हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। परवेज़ इलाही, हमजा शहबाज और PTI ने इत्तफाक कर लिया। इमरान खान को भी दोबारा इंतखाब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला कबूल। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पर सख्त अमल कराए। हमजा शहबाज ने शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। 3 माह का बहरान 3 सेशन में खत्म कर दिया। हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। अदालत पर तनकीद का हम यहाँ जवाब नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सियासतदान अपने मसाइल हल करें या हमारी बात माने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन लड़े, जो जीते वो वज़ीर आला बन जाए। पंजाब पिछले कई माह से आईनी बहरान दर आईनी बहरान का शिकार रहा है। काबीना ना होने के बावजूद ना सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से खरीद कर बफर स्टॉक पूरे किए। 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से खरीदी। अल्लाह के फजल से काबीना के बगैर मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इतना बड़ा फैसला 200 अरब की सब्सिडियाँ करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपया सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अदालत उज़्मा को बताया, मेरे पास नंबर ना होते मैं घर चला जाता। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूँगा। अदालत को बताया, मेरे पास नंबर ना होते तो यहाँ ना आता। ज़िमनी इंतखाब का जो भी नतीजा आएगा कबूल करेंगे। हमजा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द-ए-अमल। कहा, काबीना के बगैर अवाम के लिए 200 अरब की सब्सिडी दी। 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता किया। आज से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू कर दी है। जितने बहरान आए अवाम को आसानियाँ फराहम करता रहूँगा। आज के फैसले से आपकी जीत हुई है। जमहूरियत की भी जीत है और इंसाफ की भी जीत है। तो आप ये समझते हैं कि 22 को जो है आप वज़ीर आला बनेंगे या नहीं? बिल्कुल बनेंगे। अल्लाह को जो मंजूर हो इंशाल्लाह। चौधरी परवेज इलाही ने अदालती फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। कहते हैं, अदलिया ने साफ और शफाफ इलेक्शन की राह हमवार कर दी। जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। PTI और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा अदालत में उलझ पड़े। हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला बनाने पर परवेज इलाही और बाबर अवान में इख्तलाफ। आप और आपके उम्मीदवार ही एक पेज पर नहीं। चीफ जस्टिस का बाबर अवान से मुकालमा। जस्टिस एजाज ने पूछा, आपकी अब मर्जी क्या है? आपकी आपस में बात नहीं बन रही तो अदालत क्या करे? लाहौर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजवजा अरकान से डिक्लेरेशंस मांग लिए। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत कर दी। अक़लियती नशिस्तों पर हकूक गिल और सैमुअल याकूब को डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से निहाल हाशमी और साबिक वज़ीर आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास की मुलाकात। पंजाब की सियासी बहरान और महंगाई समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में पार्टी की तंजीम साजी के मामले पर भी मुशावरत की गई। मिफ्ता इस्माइल के अवाम दुश्मन फैसलों ने गरीब की कमर तोड़ दी। 65 दिन की वजारत में डीजल 132 और पेट्रोल 100 रुपए महंगा कर दिया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जो भी कमाते हैं इसका पेट्रोल भरवाते हैं। बच्चों के लिए 2 वक्त तो दूर 1 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। रिक्शा यूनियन भी फट पड़ी। लाहौर में ड्राइवर्स का हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। 250 रुपये लीटर पेट्रोल यार, और 600 रुपये किलो ऑयल, और चीनी देख लें, एजुकेशन देख लें, बिजली आए रोज महंगी हो रही है। हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुसलसल महंगा होता पेट्रोल, बस वालों की बस हो गई। ट्रांसपोर्टर्स का 70% ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का कहना है कि ईद के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद कर देंगे। महंगा डीजल, अड्डा पर्ची, टैक्सों के बायस गाड़ियां चलाने की सख्त नहीं रही।
हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। महंगाई की शरह 21.3% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मई के मुकाबले जून में महंगाई में 6.34% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक माह में आलू 36, अंडे 20 और दाल मसूर 17% महंगी हुई। दाल चना 14%, गंदुम 13, घी 12% महंगा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन को मजबूत और मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का नए अमरीकी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा से अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए तिजारत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी राबतों को बेहतर बनाने पर दिलावर सैयद के किरदार को सराहा। तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी लाने की भी तारीफ। बिजली बहरान काबू में न आया, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,232 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 21,406, तलब 28,638 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया। सोचना होता है कि हम इतने महंगे तेल के ऊपर और इतनी महंगी गैस के ऊपर जब बिजली बनाएंगे तो हमारा ज़र मुबादला उसके ऊपर कितना खर्च होगा, और जो कि हम एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक किया कि जो इंपोर्ट है हमारे ख़ाम माल की, मशीनरी की, उनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई आज से 1 महीना पहले, ताकि हम साल में कोई 2, 2.5, 3 अरब डॉलर उससे बचा लें। लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ या नहीं, वजारत तवानाई के हुकाम मौसल जवाब ना दे सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम, कहा यह कागजात आगे रख कर बातें ना करें। लोड शेडिंग पर काबू पाने के बेहतर नताइज सामने नहीं आए। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत, कहा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस 1 से 8 जुलाई तक बंद कर दी गई है। रवा माह टेक्सटाइल की बरामदात में 50% से ज़ायद कमी का इम्कान है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 1 अरब डॉलर्स की कमी हो सकती है। मॉनसून आ गया, पहले स्पेल में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर, गुजरांवाला और मरी में मौज मस्ती। जेहलम, नारोवाल और खारिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कराची में 2 से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। एक और रूट पर बसें दौड़ने लगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के रूट 2 का आगाज। नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक सर्विस शुरू। पीपल्स बस सर्विस नागिन चौरंगी, शफीक मोड़, सोहराब गोट, गुलशन चौरंगी, जोहर मोड़, ब्रिग रोड और सिंगर चौरंगी तक जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का काबीना अराकीन के हमरा बस में सफर। परदेसियों के लिए खुशखबरी, महकमा रेलवे का 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन कोयटा से लाहौर और पेशावर 8 जुलाई को चलाई जाएगी। दूसरी ट्रेन कराची से लाहौर 8 जुलाई को रवाना होगी। तीसरी ट्रेन 13 जुलाई को लाहौर से कराची जाएगी। कराची की मवेशी मंडी में गुलाबी बकरों की धूम। खूबसूरत राजनपुरी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। व्यापारी बकरों की मुंह मांगी कीमत मांगने लगे। लाहौर की पाइन एवेन्यू मंडी सुल्तान राही सबकी पसंद बन गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी की गुस्ताख ओहदेदार को बचाने की कोशिश, तौहीन आमेज बयान पर गिरफ्तारी का हुक्म दिया, ना सरकारी प्रोटोकॉल वापस लिया। एहतजाज के जुर्म में गिरफ्तार मुसलमानों की रिहाई का ऑर्डर भी ना दिया। बस यही फैसला दिया कि नूपुर शर्मा टीवी पर माफी मांगे।